अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्ती अल्लाह की नेमत भी है, रहमत भी है, करम भी है, फजल भी है। अगर दोस्ती अच्छे इंसानों से हो, उन इंसानों से जो अल्लाह का डर अपने अंदर रखते हों। खौफ खुदा वाले इंसान जो होते हैं वो बंदे के लिए ऐसे दोस्त होते हैं जो उनके लिए दुनिया में ही जन्नत होते हैं और आखिरत में उनकी सोहबत ही जन्नत अता फरमाती है। अल्लाह ताला की नेमत होते हैं, वो बरकत होते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना दोस्त बनाया। क्यों? कि अल्लाह ताला ने उनको आजमाया और वो अल्लाह ताला की तरफ से हर आजमाइश में पूरे उतरे। गोया दोस्त वो होता है जो खलूस के साथ बंदे से प्यार करता है। उसमें कोई लालच नहीं होता, उसमें किसी चीज़ की कोई तमा नहीं होती और हसद, कीना, गिबत, चुगली, बुहतान, बुराई, गुनाह, झूठ, हर चीज़ से वो पाक होता है। गोया दोस्त दोस्त का एक आईना होता है, एक शीशा जिसके अंदर बंदा शक्ल देखता है, इस तरह आईना होता है। एक दोस्त को देखें तो दोस्त की उससे दूसरे दोस्त की झलक नजर आती है। तो ये दोस्ती अच्छी है और बुरी भी है। आप एक सेब ले लें, उसको गले सड़े सेबों में रख दें, 3 दिन बाद देखें तो वो जो सेब तंदुरुस्त आपने रखा था वो भी गल सड़ गया होगा। क्यों? कि वो गले सड़े सेबों की सोहबत में आ गया था। तो सोहबत जो होती है ना, वो दोस्ती जो होती है ना, सोहबत जो होती है वो बंदे को बर्बाद भी कर देती है और बंदे को बेहतर भी बना देती है। हज़रत यजीद बिन नामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई किसी से दोस्ती करे तो उसका नाम, उसके बाप का नाम और उसके ख़ानदान का नाम पूछ ले, क्योंकि इससे दोस्ती खूब मजबूत हो जाती है। और ये हदीस जो है तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है कि दोस्ती होनी चाहिए अल्लाह के लिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि दोस्त का पूरा पता होना चाहिए, कौन है, उसका वालिद कौन है, उसका ख़ानदान क्या है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा, आपस में दोस्ती रखने वाले कहाँ हैं? मुझे अपनी अज़मत की कसम है, आज जबकि मेरी रहमत के सिवा कोई साया नहीं है, मैं उन्हें अपने इस साया में रखूँगा। मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है। गोया जो दोस्ती अल्लाह के लिए करते हैं और उनकी दोस्ती पाकीज़ा होती है, लालच और हिर्स के तमा के बग़ैर होती है, और ऐसी दोस्ती जो करने वाले हैं, क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह के अर्श का साया होगा, तो अल्लाह ऐसे लोगों को जो अल्लाह के लिए दोस्ती खालिस रखते हैं आपस में, तो उनको अल्लाह ताला अपने अर्श के साए तले जगह देगा। हज़रत मिक़दाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपने भाई से मोहब्बत करे तो उसे खबर दे दे कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अबू दाऊद और तिरमिज़ी 2 हदीस की किताबों में यह हदीस मौजूद है। गोया अगर कोई बंदा किसी से मोहब्बत करता है तो उसको बता दे कि मैं तुझसे अल्लाह के वास्ते मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि मेरी दोस्ती जो है वो सिर्फ खालिस अल्लाह की रज़ा के साथ आपके साथ है। तो बंदा उसको बता दे। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग मेरी अज़मत की वजह से आपस में दोस्ती रखते हैं, यानी जो लोग, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जो लोग मेरी अज़मत की वजह से आपस में दोस्ती रखते हैं
उनके लिए नूर के ऐसे मिंबर बिछाए जाएंगे जिन पर अंबिया और शोहदा भी रश्क करेंगे। तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। गोया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए दोस्ती रखना, यानी हम आप एक दूसरे के दोस्त बन जाएं, मकसद क्या हो कि हम अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए दोस्ती रख रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम करते थे, दीन इस्लाम की शरीयत जो है उसके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी अक़वाल अफ़आल आमाल जो भी है सब बातें लोगों को बयान करके उनको रसूली सीरत पर ले आएं, ताकि वो एक रसूली नमूना बन जाएं और दुनिया में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक आईना बन जाएं, एक उनकी पहचान बन जाएं और उनसे मोहब्बत और उल्फत रखने वाले बन जाएं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख के खुश हों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को बयान करने वाले बन जाएं। तो वो दोस्ती जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और उनकी शान के लिए होती है, वो दोस्ती ऐसी है जो क़यामत के दिन अंबिया और शोहदा को भी रश्क करने पर मजबूर कर देगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स ने अपने भाई की मुलाकात का जो दूसरे गांव में रहता था इरादा किया, तो अल्लाह ताला ने उसका रास्ता भी उसके रास्ते में एक फरिश्ता बिठा दिया। उस फरिश्ते ने उससे पूछा, कहाँ का इरादा है, किधर जा रहा है? तो उसने कहा, उस गांव में अपने भाई की यानी अपने दोस्त की मुलाकात को जा रहा हूँ। फरिश्ते ने पूछा, तो उसके साथ पहले भी मिल चुका है? जिसमें उसने कहा कि नहीं, मैं उससे पहले नहीं मिल चुका, मैं उसके साथ सिर्फ अल्लाह के वास्ते मोहब्बत रखता हूँ। फरिश्ते ने कहा, मैं खुदा का कासिद हूँ और ये पैगाम लेकर तेरे पास आया हूँ कि अल्लाह ताला भी तुझसे मोहब्बत रखता है जैसा तू अपने उस भाई से अल्लाह के वास्ते मोहब्बत रखता है। सुभान अल्लाह। मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने दोस्त का तरीका इख्तियार करता है तो तुम देख लिया करो कि किसको दोस्त बना रहे हो। अबू दाऊद में यह हदीस मौजूद है कि दोस्त बनाने से पहले बंदा देख ले कि आपका दोस्त कैसा है, क्या वो नशाई तो नहीं है, क्या वो बेहुदा फजूल बंदा तो नहीं है, क्या गंदे काम तो नहीं करता, बुराई बेहयाई और ऐसी चीज़ें तो पसंद नहीं है, क्या वो म्यूज़िक और फैशन और डांस और ऐसे तमाशों को तो पसंद नहीं कर रहा, किस चीज़ का उसको शौक है। यानी ये देखे बंदा कि वो दोस्त जो है आपको तबाह तो नहीं कर देगा, उसका तौर तरीका, उसके मिलन जुलन, उसके साथ सोहबत आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाएगी, आप मनफी तब्दीली लाएगी या मुस्बत तब्दीली आएगी। बंदा गौर करे, देखे, उसके बाद उसको दोस्त बनाए। ये अबू दाऊद की हदीस जो है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने दोस्त का तरीका इख्तियार करता है तो तुम देख लिया करो कि किसको दोस्त बना रहे हो। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन ही के साथ रहो कि तुम्हारा खाना परहेजगार ही हो जाए। यानी मकसद ये है कि तुम्हारा खाना पीना उठना बैठना सब ऐसा हो जाए जैसे एक परहेजगार का होता है, क्योंकि तुम दोस्ती करो तो मोमिन से करो। यह अबू दाऊद की हदीस मौजूद है कि मोमिन बंदे से दोस्ती बंदे के लिए बेहतर होती है। हज़रत समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खयानत करने वाले हैं, यानी कि जो खयानत करने वाला है या खयानत करके उसको छुपाता है। देखा कितनी बड़ी बात बताई गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खयानत करने वाले को छुपाता है वो उसी की तरह है। अबू दाऊद में यह हदीस मौजूद है कि जो खयानत करने वाले को छुपाता है, यानी अगर एक बंदा है वो खयानत करता है, यानी बुरा काम करता है, बेहयाई करता है, गुनाह करता है, या किसी की हेरा फेरी करता है, या किसी के माल में या किसी चीज़ में खयानत करता है, और दूसरा बंदा उसके इस ऐब को छुपा लेता है, यानी उसका दोस्त जो है,
तो वो भी उसी तरह ही है। गोया इसका मतलब है वो भी खाइन है, वो भी खयानत करने वाला है। तो खयानत करने वाले लोग जो हैं उनको दोस्त नहीं रखना, बुरे लोगों को दोस्त नहीं रखना। दोस्ती रखनी है तो किन से रखनी है? नेक लोगों से रखनी है, अच्छे लोगों से। खयानत करने वाले लोगों से नहीं रखनी। आजकल ऐसा ही होता है, जो बुराई करते हैं ना, बुराई करने वालों को दूसरे बुरे दोस्त होते हैं, वो उनको उसमें से दोस्तों को बचा लेते हैं। बुराई उनके गुनाह को बचाते हैं, यानी वो गुनाहों, ताकि गुनाह जो है वो प्रमोट होता रहे, आगे चलता रहे। इस तरह की हालत हो गई है। रज़ाई इलाही के लिए किसी से दोस्ती और भाईचारा कायम करना दीन में अफजल इबादत है और ऊंचा मकाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला जिस बंदे को खैर और भलाई अता करना चाहता है उसे अच्छी दोस्ती अता फरमाता है, ताकि अगर ये बंदा किसी वक्त अल्लाह ताला को भूल जाए तो उसका दोस्त उसे याद करा दे। अगर अल्लाह ताला उसे याद ही हो तो उसका दोस्त और ज़्यादा याद करने में उसका मददगार बन जाए। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई से दो मोमिन इकट्ठे नहीं होते मगर एक दूसरे से दीन के अंदर उन्हें कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर पहुंचता है। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो किसी को महज रज़ाए इलाही की खातिर अपना दोस्त और भाई भाई बनाए तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में ऐसा बुलंद मकाम अता फरमाएगा जो दूसरे किसी नेक अमल से हासिल नहीं हो सकता। हज़रत अबू इदरीस खौलानी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि मैं तुझे सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर दोस्त रखता हूँ। तो हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, तुझे खुशखबरी हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना है कि क़यामत के दिन अर्श के इर्द गिर्द कुर्सियाँ बिछाई जाएंगी और बंदों का एक गिरोह उन पर तशरीफ फरमा होगा जिसके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकते होंगे। सब लोग खौफ व हरास में होंगे मगर वो अमन व सुकून में होंगे। ये अल्लाह के दोस्त होंगे जिन्हें कोई गम होगा ना कोई खौफ होगा। लोगों ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के दोस्त ये लोग कौन होंगे? फरमाया, अल्लाह की खातिर एक दूसरे से दोस्ती करने वाले। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो शख्स एक दूसरे के साथ अल्लाह ताला से दोस्ती करते हैं तो अल्लाह ताला उन दोनों में से उसको ज़्यादा दोस्त रखता है जिसके दिल में ज़्यादा दोस्ती होती है और वो अल्लाह के ज़्यादा नज़दीक होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, मुझ पर हक है कि मैं उनको अपना दोस्त बनाऊं जो महज मेरे लिए एक दूसरे की ज़ियारत करने जाते हैं, यानी एक दूसरे से मेरी खातिर दोस्ती रखते हैं, सिर्फ मेरी खातिर एक दूसरे से माल के लेने देने में चश्म पोशी से काम लेते हैं और सिर्फ मेरी रज़ा और खुशनुदी के लिए एक दूसरे की मदद और नुसरत करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के रोज़ रब ताला फरमाएगा, कहाँ हैं वो लोग जो सिर्फ मेरे लिए एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत और दोस्ती किया करते थे, ताकि आज जब कहीं साए का नामो निशान नहीं है तो मैं उनको अपने पास साए में पनाह अता करूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भाई रज़ाए इलाही के लिए अपने दूसरे भाई की ज़ियारत नहीं करता मगर उसके पीछे एक फरिश्ता आवाज़ देता है, तुझे अल्लाह ताला की जन्नत मुबारक हो। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 7 शख्स अल्लाह ताला के अर्श के साए तले होंगे क़यामत के रोज़ जब कोई और साया ना होगा। पहला बंदा अदल व इंसाफ करने वाला हाकिम, दूसरा बंदा जो जवानी में आगाज़ जवानी ही में इबादत इलाही में मसरूफ़ हो जाए, तीसरा बंदा वो शख्स जो मस्जिद से बाहर आए मगर उसका दिल मस्जिद ही टिका हुआ हो यहाँ तक कि वो फिर मस्जिद जा पहुँचे, चौथा बंदा वो
دو شخص جو ایک دوسرے سے محض اللہ کے لیے دوستی رکھیں، اکٹھے ہوں پھر بھی اللہ کے لیے، جدا ہوں پھر بھی اللہ کی خاطر۔ سبحان اللہ۔ پانچواں بندہ، وہ جو تنہائی اور خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں۔ چھٹا بندہ، وہ آدمی جسے خوبصورت عورت برائی کی طرف بلائے اور وہ جواب دے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے۔ ساتواں بندہ، وہ آدمی جو دائیں ہاتھ سے اس قدر چھپا کر صدقہ دے کہ بائیں ہاتھ کو خبر ہی نہ ہو۔ یہ 7 بندے جو ہوں گے نا، یہ وہ بندے ہیں جن کو قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جبکہ اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے دوست کی زیارت کو روانہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے راستے میں اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا، تو اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا فلاں سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کیا تجھے اس سے کوئی کام ہے؟ کہا کوئی کام نہیں۔ فرشتے نے کہا کیا اس سے کوئی رشتہ داری ہے؟ کہا رشتہ داری بھی نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا کیا تو نے اس سے کوئی بھلائی نیکی کی ہے؟ آدمی نے کہا یہ بات بھی نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا پھر کس مقصد کے لیے اس کے پاس جا رہا ہے؟ کہا صرف رضائے الہی کے لیے، میری دوستی اس سے اللہ کے لیے ہے۔ اس پر اس فرشتے نے اس کو کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تجھے بشارت دوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے دوست رکھتا ہے، اور تیرے اسی دوست رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دستاویز جو ہوتی ہے وہ ایمان کے لیے یہ ہے کہ بندہ اللہ کے لیے کسی سے دوستی رکھے اور اللہ کے لیے دشمنی کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت زہد و تقوی کے ذریعے آتی ہے اور رنج و غم مٹا ڈالتی ہے، اس لیے بندہ حصول رحمت میں جلدی کرتا ہے۔ عبادت الہی میں مصروف ہونا رب کی بارگاہ میں عزت و مرتبہ عطا کرتی ہے، لیکن رب کے دوستوں سے دوستی اور اس کے دشمنوں سے دشمنی ان سب سے بڑا کام اور بڑی عبادت ہے جو قرب خداوندی عطا کرتی ہے۔ یعنی قرب خداوندی اگر لینی ہے تو اللہ کے دوست کو دوست سمجھو، اللہ کے دشمن کو دشمن سمجھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اگر تم تمام اہل زمین و آسمان جتنی بھی عبادت کر لیں اور اس عبادت میں میرے لیے کسی سے دوستی اور میری خاطر کسی سے دشمنی کی، نیکی اگر نہ کی ہوگی تو تیری ساری عبادتیں ضائع اور بے فائدہ ہو جائیں گی۔ تو گویا عبادت بھی بندہ کرے اور ساتھ دل میں یہ بھی ہو کہ جو دوست اللہ کا ہے وہ میرا دوست ہے، جو اللہ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، تبھی پھر اللہ کے حضور یہ عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نافرمان اور برے لوگوں سے دل میں دشمنی رکھ، اللہ کا پیار بڑھ جائے گا۔ ان سے دور رہے، اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ ان سے ناراض رہے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کن لوگوں کے پاس بیٹھا کروں؟ فرمایا جن کی زیارت سے رب تعالیٰ یاد آ جائے اور جن کی باتوں سے تیرے علم میں اضافہ ہو اور جن کا کردار تمہیں آخرت کی طرف مائل کر دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے داؤد علیہ السلام، تو نے بھاگ کر لوگوں سے گوشہ نشینی کیوں اختیار کر لی؟ عرض کیا اے اللہ تعالیٰ، تیری دوستی نے میرے دل سے لوگوں کی یاد مٹا دی ہے، اس لیے میں سب سے متنفر ہو گیا ہوں۔ حکم ہوا اے داؤد علیہ السلام، اپنے لیے بھائی پیدا کر، البتہ جو دین میں مددگار ثابت نہ ہو اس سے دور رہے، کیونکہ وہ
तेरे दिल को सियाह और मुझ से दूर कर देगा। गोया दाऊद अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि अपने भाई पैदा कर, यानी अपने भाई बना। वो कौन से भला? वो जो अल्लाह के साथ मोहब्बत रखने वाले हैं, जो अल्लाह के साथ मोहब्बत रखने वाले हैं, अल्लाह के साथ कुर्बत रखने वाले हैं, अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, अल्लाह के फर्माबरदार हैं, उनको दोस्त बना ले। और जो लोग दिल के सियाह हैं, यानी गुनाह करके, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना, एक दिल पर सियाह धब्बा पड़ जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो हत्ता कि दिल सियाह हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को भी फरमा दिया कि आप जिनके दिल सियाह हैं उनसे दूर हो जा, ऐसा ना हो कि वो तुझे मुझसे भी दूर कर दे, तो उनकी दोस्ती भी ना करे बंदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला का एक फरिश्ता है जो निस्फ बर्फ और निस्फ आग से बनाया गया है। उसका हर वक्त यही विर्द है और यही दुआ है कि ए अल्लाह ताला, जिस तरह तूने आग और बर्फ के दरमियान उल्फत पैदा करके मुझे बना दिया है, इसी तरह अपने नेक और अच्छे बंदों में उल्फत और मोहब्बत पैदा फरमा। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग अल्लाह के लिए आपस में एक दूसरे से उल्फत और दोस्ती करते हैं, उनके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का एक सतून खड़ा किया जाएगा। उसकी चोटी पर 70,000 खिड़कियां होंगी। उस पर से वो अहले जन्नत को झुक कर देखेंगे। उनके चेहरों का नूर अहले जन्नत पर ऐसे पड़ेगा जिस तरह सूरज का नूर दुनिया पर पड़ता है। अहले जन्नत आपस में कहेंगे, चलो इन नूरानी लोगों की ज़ियारत करें। उनके जिस्म पर सुंदुस यानी रेशम का लिबास होगा और उनकी पेशानियों पर अलमुतहाबून लिखा होगा। अलमुतहाबून फिल्लाह, यानी एक दूसरे के साथ अल्लाह के लिए मोहब्बत और उल्फत करने वाले लिखा होगा। उनकी पेशानियों पर ये लिखा होगा। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है ये। एक दूसरे के साथ अल्लाह के लिए दोस्ती करना कितना बड़ा अल्लाह के नज़दीक मकाम है। इब्न समाक रहमतुल्लाह अलैह ने फौत होते वक्त अल्लाह ताला से अर्ज़ की, ऐ रब ताला, तू जानता है मैं गुनाह करते वक्त तेरे फर्माबरदार बंदों के साथ दोस्ती और मोहब्बत रखता था, इसलिए तू इस दोस्ती को मेरे गुनाहों का कफ़ारा बना दे। सुभान अल्लाह। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह के लिए एक दूसरे के साथ दोस्ती रखने वाले जब एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं तो उनके गुनाह दरख्तों के पत्तों की तरह छिड़ जाते हैं। याद रखो, वो अल्लाह के लिए दोस्ती नहीं जिसमें तुम किसी को उसकी खूबसूरती या खुश कलामी की वजह से दोस्त बना लो, किसी को माल या मर्तबे या उसके ओहदे की वजह से दोस्त बना लो, किसी को दुनियावी गरज मतलब पूरा होने के लिए दोस्त बना लो, या किसी खूबी या पसंद पर किसी को दोस्त बना लो। ये दोस्ती अल्लाह की दोस्ती नहीं है, ये तुम्हारे नफ्स की दोस्ती है, तुम्हारी गरज की दोस्ती है, तुम्हारे लालच की दोस्ती है, तबाही वाली दोस्ती है। अल्लाह की दोस्ती ईमान के बगैर मुमकिन नहीं है। ईमान आमाल को साले कर देते हैं और एक दूसरे के साथ उल्फत और मोहब्बत में इतने पाक होते हैं कि जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल होती है। किसी से गरज दीनी हो और अल्लाह के लिए हो, जैसे उस्ताद से मोहब्बत और दोस्ती होती है, किस लिए होती है? कि वो दीन का इल्म सिखाता है। दोस्ती अल्लाह ताला से होती है कि अल्लाह ताला रहमत फरमाता है, बख्शिश फरमाता है, मग़फ़िरत देता है, गुनाहों से बख्शता है। और यही दोस्ती जो अल्लाह के नेक लोगों के साथ होती है, ये अल्लाह के साथ दोस्ती का सबब बनती है। अगर कोई किसी को खाना और कपड़े और ज़रूरत ज़िंदगी इसलिए देता है और मुहैया करता है ताकि सुकून के साथ वो इबादत इलाही में मसरूफ़ रहे,
تو یہ بھی اللہ کے ساتھ دوستی تصور ہوگی۔ یعنی آپ دیکھیں، اگر ایک بندے کی بیوی ہے، وہ خامند کو کھانا بھی دیتی ہے، اس کے کپڑے بھی تیار رکھتی ہے، اس کے لیے ہر چیز تیار کرتی ہے تاکہ اس کا وقت جو ہے وہ عبادت میں زیادہ گزرے، اللہ کی طرف اس کا رجوع زیادہ رہے، اور اس کا جو وقت کپڑے استری کرنے میں لگتا ہے یا اس کا وقت جو ہے کھانا یا کوئی اور چیز میں جو ضرورت اس کی ہے اس میں لگتا ہے، وہ وقت اس کی بیوی اس کا پورا کر دیتی ہے، تو وہ اپنے خامد کی دوست بن جاتی ہے، اور یہ دوستی اس کو خامد کے ساتھ جنت میں لے جائے گی۔ عابدوں اور عالموں کا امیروں کو دوست بنانا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ عابد اور عالم لوگ ہوتے ہیں جب امیروں کو دوست بناتے ہیں تو پھر وہ نفس کا دروازہ کھولتے ہیں، نفسانی خواہشات اور لالچ جو ہیں وہ ان کے اندر پھر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ نفسانی خواہشات ان کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بیوی جب بندہ چاہتا ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ بندہ غلط باتوں سے بچ جائے، گناہوں سے اس کو اللہ تعالیٰ بچا لے، تو بیوی واقعی غلیظ اور گناہوں کے بے حیائی کے کاموں سے بچا لیتی ہے، اور بندہ غلط راہوں پر چلنے سے بچ جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت اور اللہ کے دین کا پرچم بلند کرنے والا بن جاتا ہے، تو اس کا مقصد حیات جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، تو وہ پھر بندہ اللہ کی رحمت کے حقدار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شاگرد استاد کے کام کر لیتا ہے اور اس طرح سوچتا ہے کہ استاد کو عبادت کے لیے وافر وقت مل جائے گا، تو وہ بھی عبادت کا ثواب پاتا ہے، اور ساتھ دوستی کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس طرح ایک دوسرے کا خیال رکھنا، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ بھئی اگر آپ ایک دوسرے کو تحفہ تحائف بھی دیتے ہیں تو آپ تحفہ تحائف میں ایسی چیزیں دیا کریں جو اگلے کو، جیسے جا نماز ہے، تسبیح ہے، کوئی لباس ہے، کپڑے ہیں، کوئی اور چیزیں ہیں، فیشن والے نہیں، سادگی والے، جو بندے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ کی قربت عطا کرائیں، وہ والی چیزیں دیں، تاکہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے قریب زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے، اور وہ چیز جو آپ دیں گے جب تک اس بندے کے پاس رہے گی وہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہوا کرے گا۔ تو یہ بہت بڑی عظمت والی بات ہے۔ جب کسی شخص پر اللہ کی دوستی غالب آ جاتی ہے تو وہ تمام بندگان خدا کو دوست رکھتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی مخلوق سے وہ اس لیے محبت کرتا ہے کہ اسے محبوب نے خود ہی بنایا ہوا ہوتا ہے، کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ میرے رب نے بنائی ہے، جب رب محبوب ہے تو اس کی بنائی ہوئی مخلوق بھی مجھے محبوب ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نیا میوہ آتا تھا یا لایا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی تعظیم و تکریم فرماتے تھے، اسے آنکھوں سے لگاتے اور فرماتے کہ اس کا زمانہ پیدائش اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہے، یعنی مقصد ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کو کتنی پیاری ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیار سے آنکھوں کو لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی دوستی جو ہے وہ عظمت اور رحمت ہے، تو وہ بندے کو دنیا و آخرت کی نعمت بھی عطا کرتی ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث بھی بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی قوت ایمان کی قوت کے مطابق ہوتی ہے، جتنا ایمان قوی ہوگا اتنی اللہ کے ساتھ محبت زیادہ ہوگی، اور پھر اس کے بندوں میں مقبول اور بندوں میں وہ سرایت کرتی جائے گی، گویا اللہ کا دوست اللہ کے بندوں کو بھی دوست سمجھے گا۔ جو شخص دانش مندوں، صوفیوں، عابدوں، خدمت گاروں اور ان کے دوستوں سے دوستی رکھتا ہے تو وہ بھی صرف وہ دوستی ہوتی ہے جو اللہ کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو اللہ کے قریب ہوں ان کو دوست رکھنا، گویا بندہ جو ہے وہ ایسا ہے جو اللہ کو دوست رکھ رہا ہے۔
अल्लाह से दोस्ती रखने वाले काफरों, नाफरमानों, मुनाफिकों और जालिमों से दोस्ती नहीं रखते, क्योंकि वो तो अल्लाह के दुश्मन होते हैं। जो किसी से मोहब्बत करता है वो उसके दोस्त और दुश्मन को भी जानता है। इस तरह से वो दोस्त के दुश्मनों से दुश्मनी रखता है और उसके दोस्तों से दोस्ती रखता है। जो मुसलमान फासिक हो उससे बतौर मुस्लिम दोस्ती रख सकते हैं, लेकिन उसके फिस्क की वजह से नहीं रख सकते। ये सोच लो कि जो अल्लाह का नाफरमान है वो हमारा फर्माबरदार कैसे हो सकता है। उसके साथ दोस्ती करना अल्लाह के साथ दुश्मनी करना है। जो गुनाहों में पड़ा हुआ है उससे मुंह फेर लो और सख्त रवैया इख्तियार करो, या उससे नरमी करो इस तरह की कि वो हिदायत पर आ जाए। जो तौहीद वाला है, जो अल्लाह के साथ मुंसलिक है, उससे प्यार से पेश आओ, उससे गुस्से में ना हो, शफकत और नरमी इख्तियार करो। अल्लाह ताला रहमत फरमाएगा, उसकी बरकत से अल्लाह ताला अपनी कुर्बत अता फरमाएगा। जिस तरह कोई दोस्त तेरे दोस्त को बुरा भला कहे तो उस वक्त सुनकर तुझे गुस्सा आ जाता है, और अगर कोई बंदा अल्लाह को बुरा भला कहे तो उस वक्त तेरी क्या हालत होती है। और जब कोई बंदा तेरे महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहे तो उस वक्त तेरी क्या हालत होती है। तो बंदा देखे कि मैं दोस्त हूं तो मैं दोस्ती का जज्बा रखता हूं या सिर्फ दिखावा है। ये बातें बहुत अहम हैं। इसीलिए कुफ्फार पर एतमाद करना और मुसलमानों के एतमाद को ठेस पहुंचाना कबीरा गुनाह है, और कुफ्फार को रास देना और मुसलमानों की दोस्ती को दूर करना ये दूसरा कबीरा गुनाह है। तो इसलिए मुसलमानों के राज भी अगर कुफार को बंदा दे देता है तो गोया वो बहुत बड़ा कबीरा गुनाह करता है। अल्लाह ताला के यहाँ उसका कोई मकाम नहीं होता। और जो फितना अंगेज है, जो फितना पैदा करने वाले लोग हैं, उनसे दोस्ती करना, उनसे ताल्लुक़ रखना, ये गोया अल्लाह के साथ दुश्मनी करना है। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है, वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। और फितना जो होता है वो कुफ्र से भी शदीद तरीन होता है और कत्ल से भी बढ़ के होता है। तो इसलिए फितना फसाद जो है वो अल्लाह के यहाँ काबिल नफ़रत है। तो बंदा ऐसे लोगों को दोस्त ही ना बनाए, वो अल्लाह के नाफरमान है। उनके साथ दोस्ती करना, ताल्लुक़ करना कोई ज़रूरत नहीं है। वो नाफरमान जिसका गुनाह दूसरों के लिए तकलीफ देने वाला है, जैसे जुल्म करने वाला, झूठी गवाही देने वाला, तरफदारी करने वाला, गीबत चुगली करने वाला, तोहमत लगाने वाला, फ़ख्र गुरूर तकब्बुर करने वाला, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती मकरूह है। जिनका गुनाह दूसरों के लिए तकलीफ दे ना हो, जैसे बाज़ शराब पीने वाले हैं, बदकार हैं, बेहया हैं, इस तरह के लोग जो होते हैं वो गुनाह करते हैं लेकिन वो खुद करते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ दोस्त इनको नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इनके साथ ताल्लुक़ अच्छे रखे जा सकते हैं ताकि वो ताल्लुकात इनकी इस्लाह का बायस बन जाएं। ये बहुत अहम बात है कि उनको अगर इस्लाह की तरफ बंदा ले आए और इस्लाह से अल्लाह ताला की तरफ वो उनका रुजू हो जाए, तो ये सबसे बेहतर बात है। दोस्त अक्लमंद हो, जाहिल अहमक ना हो, नेक इखलाक वाला हो, बद इखलाक वाला ना हो, और अल्लाह ताला से डरने वाला हो। सबसे बड़ी बात
یہی ہوتی ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جو جس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے. اور جو بندہ مشرک ہو، بدعتی ہو، شرک کرنے والا ہو اور بے حیائی کرنے والا ہو، غلط قسم کا بندہ ہو، اور جو اپنی رائے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے بہتر سمجھنے والا ہو، اس کی دوستی چھوڑ دو. اس کے ساتھ تعلق دوستی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ایسے لوگوں سے میل ملاپ ہی نہ رکھا جائے. سچائی دل کو منور کرتی ہے. یہ لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، وہ دل کو جھوٹ اندھیرا ہوتا ہے، وہ دل کی روشنی کو بھی چھین لے جاتا ہے. صحبت بندہ رکھے تو ایسے لوگوں کے ساتھ رکھے جن کے دل صاف ہیں، پاک ہیں، نیک ہیں، اچھے ہیں. اور جو گناہ گار ہیں، جن کے دل پہلے ہی اندھیرے میں رہتے ہیں، تو بندے کو کیا روشنی ملائیں گے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 5 لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرو. پہلا، جھوٹے کی صحبت سے بچو کہ ہمیشہ اس سے دھوکہ کھاؤ گے. دوسری بات، احمق کی مجلس اور صحبت سے بچو، کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا تو آپ کو کیا کرے گا، آپ کو بھی نقصان کر دے گا. تیسری بات، بخیل سے بچو، کیونکہ وہ خود اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا. بیمار ہو جائے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی اور آ کر اس کا علاج کرائے. وہ خود اپنے علاج کے پیسے بھی نہیں وہ خرچ کرتا، تو وہ اپنے سے تو آپ کے ساتھ کیا اس کا تعلق بنے گا. پھر فرماتے ہیں، چوتھا بندہ وہ جو بزدل ہوتا ہے، اس کی دوستی سے بچو، کیونکہ وہ بزدل جو ہوتا ہے وہ خود بزدل ہے. وہ اپنے آپ کو کبھی ضائع کرے گا تو آپ کو بھی ساتھ کر دے گا. پانچویں بات، فاسق شخص جو ہے اس کی دوستی سے بچو، کیونکہ وہ گناہ گار ہے. وہ کسی وقت اگر حرام کا لقمہ کھائے گا تو آپ کو بھی کھلا دے گا، تو وہ اس طرح سے مصیبت پڑ جائے گی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نیک خلق فاسق کی صحبت و مجلس کو بد خلق کاریوں کی صحبت سے بہتر جانتا ہوں. یعنی نیک خلق فاسق، یعنی ایسا فاسق بندہ جس کا اخلاق اچھا ہے اس کو وہ اچھا سمجھتے ہیں، اور بد اخلاق جو قاری ہوتے ہیں، چاہے وہ قرآن پڑھنے والے ہوں، ان کی صحبت کو میں اچھا نہیں سمجھتا. کیونکہ قرآن جو ہے بندے کے اندر اچھے اخلاق پیدا کرتا ہے. اور ایک قرآن کا قاری ہو اور اس کا اخلاق برباد ہو، اخلاق خراب ہو، تو پھر وہ کیا ہے، اس نے تو بے عمل ہے. اس نے پڑھ کے ہی علم کو اپنے اوپر اپلائی نہ کیا، نافرمان ہے نا. وہ تو پڑھا لکھا نہ بے وقوف ہے. تو اس لیے پڑھا لکھا بے وقوف جو ہے نا، اس سے بچو. اخلاق جو ہوتے ہیں نا، وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. پہلی بات، وہ جو غذا کی طرح ہیں، یعنی جن کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. جس طرح ہوتا ہے نا، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ جس طرح بندہ کھانا کھاتا ہے نا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، تو اس کا بندے کا ان کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. اور بعض ایسے ہوتے ہیں اخلاق جس طرح دوا کی طرح ہوتے ہیں، کبھی کبھی استعمال کرنے پڑتے ہیں. اور بعض جو ہوتے ہیں بیماری کی طرح ہوتے ہیں، جب بندہ پھنس جاتا ہے تو پھر نکلنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، جس طرح گناہوں میں پھنس جاتا ہے. تو یہ بندے کو سوچنا پڑے گا کہ ہم دوستی کر رہے ہیں کس کے ساتھ کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 2 بھائی 2 ہاتھوں کی طرح ہیں، ایک ہاتھ دوسرے کو دھوتا ہے. یہ دیکھیں نا کتنی خوبصورت بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ 2 بھائی جو ہوتے ہیں نا، 2 دوست اور 2 بھائی 2 ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں. ایک ہاتھ جو ہوتا ہے نا وہ دوسرے ہاتھ کو دھوتا ہے، یعنی صاف کرتا ہے اسے. تو اس طرح سے ایک دوست جو ہوتا ہے وہ دوسرے دوست کی اصلاح کرتا ہے، اس کو پاک صاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت سے وہ دونوں دوست پھر ایک دوسرے کو پاک صاف کر کے اللہ کے حضور وہ مقرب ہو جاتے ہیں، اور پھر تقوی کے مقام کی طرف پہنچتے ہیں، اور پھر تقوی سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے. اور پھر اللہ کی رحمت سے وہ قیامت کے دن بھی ان لوگوں میں بیٹھنے والے ہو جائیں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، اور پھر جنت ان کا مقام ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو یہ سب عطا فرمائے. آمین.